दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी होने के बाद रिहाई के लिए जमानत की आवश्यकता पर नई सीआरपीसी की धारा 438 में बदलाव का दिया सुझाव। कहा, शेल को मे से बदले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद की चयन समिति को नई सीआरपीसी बीएनएसएस की धारा 438, 1973 संहिता की धारा 437 के समान में बदलाव करने का सुझाव दिया है, जो किसी आरोपी द्वारा बरी होने पर जमानत के साथ व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित है। आपको बता दें, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने चयन समिति को होगा शब्द को हो सकता है से बदलने और जमानत या जमानत बॉन्ड शब्द को जमानत के साथ या बिना व्यक्तिगत बॉन्ड से बदलने का सुझाव दिया है। दरअसल पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित मुद्दे को उठाया गया था, खासकर उस मामलों में जहां आरोपी को जमानत न देने के कारण बरी होने के बाद भी जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि नए आपराधिक कानून जो वर्तमान में संसद में विचाराधीन है, इस मामले में उठाए गए मुद्दे का जवाब देंगे। हालांकि नई सीआरपीसी में प्रश्नगत प्रावधान पर गौर करने पर पीठ ने कहा कि धारा 483 भी इस मुद्दे का समाधान नहीं करती है। अदालत ने आगे कहा कि उपरोक्त धारा यह निर्धारित करती है कि जमानत के लिए आरोपी को अगली अपीलीय अदालत और उस अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है जो अपराध की सुनवाई कर रहा है। या अपीलीय अदालत जब भी ऐसी अदालत फैसले के खिलाफ दायर किसी अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी करती है, संबंधित अदालत आरोपी से बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने की मांग करेगी। उपरोक्त धारा में करेगा शब्द का अर्थ है आरोपी के लिए जमानत के साथ जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि चयन समिति को होगा शब्द को हो सकता है से बदलना चाहिए और जमानत या जमानत बॉन्ड शब्द को जमानत के साथ या बिना व्यक्तिगत बॉन्ड से बदलना चाहिए। हालांकि यह देखते हुए कि नए आपराधिक कानूनों को संशोधित करने में कुछ समय लग सकता है, इस बीच पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 437 से संबंधित मामलों में शेल शब्द को हो सकता है के रूप में पढ़ा जाएगा और शब्द जमानत या जमानत बॉन्ड को जमानत के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत बॉन्ड के रूप में पढ़ा जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि इस आदेश की प्रति प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों को प्रदान की जाएगी, जो इस आदेश को अपने जिलों के भी सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रसारित करवाएंगे। इस आदेश की प्रति प्रवर समिति को भी विचार के लिए भेजी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।